आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त हमास के सिलसिले में एक बड़ी खबर लेकर के आया हूं। जी हाँ, हमास के सिलसिले में बार बार ये बात कही जा रही थी कि हमास डिसआर्म होगा, हमास जो है हथियार डाल देगा। इजराइल भी इस बात को लेकर के बड़े प्रोपेगेंडे कर रहा था, लेकिन आज जब 2 साल पूरे हुए हैं, ये दूसरी एक तरीके से इजराइल के लिए अगर बरसी समझा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि हमास के लिए जस्ट का मौका भी है। हालांकि हमास देखें तो उसका भारी नुकसान हुआ है। फिलिस्तीन गजा में जिस तरह से लोग मारे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो उसे जश्न के तौर पर, कामयाबी के तौर पर ले रहा है। लेकिन देखिए, मैं एक तो ये कि हमास की तरफ से बयान क्या आया और 3 बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस, पैगाम जो हमास की तरफ से दिए गए हैं वो सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इजराइल के लिए पैगाम है, आलमी बरादरी के लिए पैगाम है और फिलिस्तीनियों के लिए 3 पैगाम जो हमास की तरफ से दिए गए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले ये सुनिए, प्रेस टीवी की तरफ से ये जारी किया गया है। हमास रिजेक्ट्स मीडिया रिपोर्ट्स क्लेमिंग इट हैज एग्रीड टू सरेंडर इट्स वेपन्स एज पार्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प्स गाजा सीज फायर प्लान, डिस्क्राइबिंग टीम एज फेसलेस। ये जो पैगाम दिया है यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ क्लियर कह दिया है कि हम, ये खबर झूठी है, ये खबर बेबुनियाद है। हमने किसी भी तरह से हम कुछ भी सरेंडर नहीं करने जा रहे हैं। हमास के मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उसने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा जंगबंदी के मंसूबे के तहत अपने हथियारों को हवाले करने पर रजामंदी जाहिर की है और नहीं बेबुनियाद करार दिया है। कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई हथियार डालने नहीं जा रहे, ये झूठी और बेबुनियाद खबर है। तो ये आप देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम खबर के तौर पे इसे देखा जाएगा कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है, साफ साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम हथियार डालने नहीं जा रहे। अच्छा देखिए, मुमकिन भी नहीं है कि हमास को क्या लग रहा है कि वो जब ये हथियार डाल देंगे तो इजराइल उसे छोड़ देगा, इजराइल माफ कर देगा, इजराइल कहेगा ठीक है अब आप लोग घर अपने चले जाओ। ऐसा हरगिज नहीं होगा और यही वजह है, वो अपनी सिक्योरिटी की वजह से ऐसा हमास की तरफ से ये आया। हालांकि मिस्र में बातचीत चल रही है, ये भी खबर आ रही है कि अल्टीमेटम फिर अमेरिका ने दिया है और फिर वो हमले कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अब फिलिस्तीनियों के पास होने के लिए है क्या, सिवाय जान के, और जान तो जा ही रही। तो अब यहाँ पे लेकिन 3 जो पैगामात हैं उसको जिस तरह से उसका तज्जिया किया गया, बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत अहम। यहाँ हमास के 3 पैगाम डॉक्टर वायल ने उसकी किस तरह से वजाहत की है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। और तीनों आप देखिए यहाँ पे ये शहर न्यूज़ ने उन पैगामात को जो जारी किया, यहाँ पे आप देखिए इलाकाई और सयूनी यानी इजरायली हुकूमत के उमूर के तज्जियाकार डॉक्टर वायल रबी ने अल अरबिया के साथ गुफ्तगू में ट्रंप मंसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल का तज्जिया करते हुए कहा कि हमास ने इस जवाब में 3 बुनियादी पैगामात भेजे। 3 बुनियादी पैगामात, अभी तक किसी ने इस पर फोकस नहीं किया, किसी ने इस बात को नहीं बताया कि हमास के वो पैगामात हैं क्या, सिर्फ बात चल रही। पहला पैगाम बैनुल अक़वामी बरादरी के नाम है, बैनुल अक़वामी नाम है और इसमें ट्रंप के अमन मंसूबे को कबूल करने पर आमादगी और अरब और इस्लामी मवाकिफ के साथ हम-आहंगी के दायरे में जंग को रोकने के लिए इसके रुझान पर जोर दिया गया। ये पहला उनका वो है। उन्होंने कहा कि दूसरा पैगाम फिलिस्तीनी अवाम के नाम है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि इस मौक़िफ़ का असल हदफ कुरेज़ी और इंसानी मसाइब व आलाम का खात्मा, ये जो कदम उठाया जा रहा है। और वायल रबी ने मजीद कहा कि हमास का तीसरा मुखातिब यानी जिसकी तरफ
जिससे बात किया जा रहा है, मुखातिब किया गया है, गासिब सह्यूनी हुकूमत यानी इजरायली हुकूमत का वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू है जो इस पैगाम को पहुंचाता है। अगर नेतन्याहू इस मंसूबे को मुस्तरद करता है तो उससे मकबूजा इलाकों में राय आमा मुश्तइल हो सकती है और कैदियों की हिमायत करने में इसकी नाअहली जाहिर हो जाएगी। यहाँ ये आप देखिए बिल्कुल क्लियर कट और बहुत वादे अंदाज में इस अरब तजिया निगार ने यह भी कहा है कि आने वाला मरहला मुमकिना तौर पर हमास की जानिब से ट्रंप के मंसूबे की कुछ शीखों को वादे करने की दरख्वास्त के साथ होगा। बिल्कुल सही बात है और वो हुआ, जिसमें अमन काउंसिल के जरिए गाजा के उमूर के इंतजाम और इंसराम के तरीक़े कार, मज़ाहमती हथियारों की सूरत हाल और गाजा से सह्यूनी अफवाज के अनखला यानी उनके बाहर जाने के लिए एक मखसूस टाइम टेबल का जिक्र शामिल होगा। और वही चीज़ अब सामने आ रही, वही बात सामने की जा रही। आप देखिए इस तनाजुर में बैनुल अक़वामी क़वानीन के प्रोफेसर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की अमरीकी और यूरोपीय एसोसिएशंस के रुकन डॉक्टर मोहम्मद मेहरान ने कहा है कि हमास का रद्द-ए-अमल इंसानी तबाही को रोकने और फ़िलिस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन की अक्कासी करता है। यानी एक बहुत अच्छा फैसला, बहुत स्ट्रेटेजिक फैसला, बहुत सूझबूझ वाला फैसला हमास की तरफ से लिया जा रहा है और ये इसलिए ताकि वहाँ खूरेज़ी हो बंद हो जाए और अमन कायम हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमास की तरफ से तमाम इजरायली कैदियों के रिहा करने और गाजा की इंतजामिया को आज़ाद टेक्नोक्रेट्स वफ्द के हवाले करने का मुआहदा जाहिर करता है कि ये तहरीक अमन की राह में रुकावट नहीं है और बैनुल अक़वामी कानून और कौमी इत्तेहाद के दायरे में रहकर काम करती है। अब यहाँ पे जिस तरह से इजराइल को कटघरे में खड़ा किया हमास बड़ी खूबसूरती से, यानी दुनिया के सामने ये मैसेज दिया कि हम तो अमन चाहते हैं, हम तो बातचीत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जंगबंदी हो, लेकिन हम पे कहा जा रहा है कि हम रुकावट, जबकि हम रुकावट नहीं, रुकावट असल में इजराइल है, नेतन्याहू है। ये इसमें बहुत क्लियर कट मैसेज देने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वादे रहे कि फ़िलिस्तीनी ग्रुपों के साथ मुशावरत के बाद तहरीक हमास ने जुमे के शब गाजा में जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के मंसूबे के कुल्ली उसूलों से इत्तेफाक किया और ऐलान किया कि वो सालिसों के जरिए मुआहदे पर अमल दरामद की तफसीलात पर फौरी तौर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो आप ये देखिए, अब वो बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत 2-3 चीज़ों पे होगी। बाकी कुल्ली तौर पर जैसा कहा गया है तो उन्होंने कबूल कर लिया है। जो डिसआर्म वाली बात वो बिल्कुल नहीं होगी, तबादले वाली बात है, इधर से कैप्टिव छोड़े जाएंगे, उधर से कैप्टिव छोड़े जाएंगे। अब ये खबर है कि इजराइल जो है वो फेरिस्त बना रहा है किन्हें छोड़ना है किन्हें नहीं छोड़ना है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किल ये है कि उनकी सरकार बैसाखी पे उनकी सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार है अगर ऐसे कहा जाए, और ऐसे में वो अपने आप में कोई फैसला नहीं ले सकते। उन्हें डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो साझी पार्टियां हैं यानी गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, अगर वो नाराज हो गई तो उनकी सरकार गिर सकती है। और नेतन्याहू फिलहाल नहीं चाहते कि वो सरकार से दस्तबरदार हों, उनकी सरकार गिरे, वो सरकार में बने रहना चाहते हैं। जाहिर बात है, जो इतने सालों से हुकूमत में हो वो कैसे चाहेगा कि अचानक वो हुकूमत से दस्तबरदार हो जाए। और यही सारा झगड़ा है, ये जो इतना मामला बढ़ा है उसकी वजह यही है। तो लेकिन ये तैयारी हो रही है, लिस्ट बनाई जा रही है, इधर भी हमास की तरफ से तैयारी हो रही है। और तीसरी चीज़ ये कि मिस्र में भी बातचीत चल रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो कुल मिला करके ये भी खबर आई है कि आज जो है बमबारी कम हुई है, सिर्फ 2 लोगों के, अभी जब हम आपको खबर दे रहे हैं तो सिर्फ 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। बाकी जिस तरह से अंधाधुंध वहाँ पे बमबारी हो रही थी, फिलहाल जो है वो बमबारी रुकी हुई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट खबर थी। अहम यही है इसमें कि हमास ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है कि हम डिसआर्म हो रहे हैं,
हम हथियार नहीं रखेंगे। और एक वीडियो भी हमारी तरफ से जारी किया गया जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से वो अब भी आज भी फाइट कर रहे हैं। आप देखिए अंसारुल्लाह लाहौती ने भी बैलिस्टिक मिसाइल मारे, तो हमास का जो अल-कसाम ब्रिगेड है और जो उनके तहरीक हमास, तहरीक फिलिस्तीन, ये सब जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से रॉकेट से हमले इजराइल पर किए गए। ये इस वक्त की सूरत हाल है। अब यह है कि बातचीत में क्या निकलता है, क्या रास्ता निकलता है। अमेरिका जो बार बार ये कह रहा है कि हम तबाह कर देंगे, हमले तेज कर देंगे, सवाल ये है कि अब वहाँ बचा क्या है। वहाँ खोने के लिए मैंने कहा कि कुछ नहीं है। खोने के लिए अगर किसी के पास है तो वो ट्रंप हैं और नेतन्याहू हैं। इनके पास खोने के लिए कुर्सी है, इक़्तिदार है, लेकिन हमास हो या गजा के लोग हो, इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय ये कि ये मार दिए जाएं। बहरहाल जो भी होगा इस सिलसिले में आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। और आपसे गुजारिश ये है कि हमने कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो अपने इस प्रोग्राम में टैग किए हैं। उसमें आप जा कर के सैमसंग या और दूसरी कंपनियों के बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल, बहुत ही कम कीमत पे बड़े अच्छे सामान हमने टैग किए हैं। तो आप जाएं और प्रोग्राम देखने के साथ साथ शॉपिंग भी करें। हमें उम्मीद है कि आपको प्रोडक्ट पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही डिस्काउंट उसमें किया गया है, ऑनलाइन है, और आप बुक करवाइए और फ़ौरन इसका मौके का फ़ायदा उठाइए। बाकी हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।